आज मैं लेकर आया हूँ आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, कलकत्ता को महलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको कई सारे सुंदर सुंदर महलें और स्मारक देखने को मिलेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको कलकत्ता के एक प्राचीन स्मारक को दिखाऊंगा। इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। आइए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 से 1921 के बीच किया गया। यह स्मारक महारानी विक्टोरिया को समर्पित है, जिनकी मृत्यु 1901 में हो गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण का प्रस्ताव कर्जन ने लाया था, जो उस समय भारत का वायसराय था। विक्टोरिया मेमोरियल जो स्मारक है वो चारों तरफ उद्यानों से घिरा हुआ है। यह उद्यान इस मेमोरियल को देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। साथ ही यह टूरिस्ट के लिए आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। बात करें विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार की, तो इसके वास्तुकार थे विलियम इमर्सन। आपको इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ा संग्रहालय देखने को मिलेगा, जहां पर 3000 से भी ज़्यादा वस्तुओं को संरक्षित किया गया है। अगर आप इस बिल्डिंग को देखने आते हैं तो आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है। सोमवार को यह बिल्डिंग बंद रहता है और यह बिल्डिंग का जो टाइम है 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही है। अर्थात आप इस बिल्डिंग को 10 AM से 4 PM के बीच में ही देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के आगे में लॉर्ड कर्जन की एक प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह जो बिल्डिंग है सफ़ेद मकरान संगमरमर का बना हुआ है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा भव्य दिखता है। इस बिल्डिंग के रास्तों में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग प्रकार का कंक्रीटें बिछाई गई है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता है। आइए चलकर देखते हैं बिल्डिंग के अंदर क्या क्या देखने की वस्तुएं रखी गई है। आप यहाँ से इस बिल्डिंग को देख सकते हैं कितना भव्य दिखता है। आइए चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्रिटिश काल का एक तोप रखा गया है, और यहाँ पर गार्ड द्वारा बताया गया है ये एग्जिट गेट है, और इसके अंदर एंट्री के लिए हमें अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसके बाहर से कैसा चारों तरफ से दिखता है। विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग जो है अपने चारों तरफ उद्यानों से घिरा हुआ है। इसके गुंबद के ऊपर आप देख सकते हैं 16 फीट ऊंचा एंजिल ऑफ विक्ट्री बना हुआ है, जो हवा चलने पर चारों तरफ घूमता है। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के समय ब्रिटेन के जो शासक थे वे थे जॉर्ज पंचम, और इन्होंने 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। अब मैं यहाँ पर इसके वेस्ट साइड के दरवाजे पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से इसका एंट्री गेट है। इसके अंदर एंट्री करने से पहले इसके चारों ओर के परिसर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। इस परिसर के बाहर में लॉर्ड कर्जन की एक और प्रतिमा बनाई गई है, जो कि अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस प्रतिमा के नीचे यहाँ पर एक राजा का कोई मंडली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह राजा हाथी पर सवार है और इसके आगे पीछे इसके सैनिक और इसके प्रजा हैं। यहाँ पर नीचे इंस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस मेमोरियल के चारों तरफ कई सारे तालाब बनाए गए हैं। आइए उनमें से एक को देखते हैं।
आइए अब इस मेमोरियल के परिसर के अंदर चलते हैं। यहाँ लाइट के कारण थोड़ी सी वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी आती है। इस मेमोरियल के अंदर सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कई सारे तथ्यों को रखा गया है। प्रतियां सुभाष चंद्र बोस की है, जो कि उनके आज़ादी से रिलेटेड किए गए कार्यों को दर्शाता है। यह पोस्ट कार्ड सुभाष चंद्र बोस का है। इस पोस्ट कार्ड का यूज सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्तों के साथ करते थे। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के कुछ बैचें रखी गई है। ये है 19वीं शताब्दी के शुरुआत की ताजमहल की तस्वीरें। और यहाँ पर है उस समय के तमिलनाडु के मदुरई स्थित भगवान विष्णु का मंदिर।
और यहाँ पर बगल में 18वीं शताब्दी के हरिद्वार का चित्र है। यह तलवार सुभाष चंद्र बोस को जापान सरकार द्वारा उपहार में दी गई थी। और यहाँ पर बैंकॉक के किसी बैंक का सुभाष चंद्र बोस का एक चेक रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज की या आज़ाद हिंद सरकार की अपनी मुद्रा थी, वो इस प्रकार थी। और यहाँ पर यह है तात्या टोपी के पोशाक। यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण से पहले की कुछ तस्वीरें दी गई है। यहाँ पर बहुत प्रकार की पेंटिंग्स भी लगी हुई है। यह है मेन हॉल, इसी के ऊपर बड़ा सा गुंबद है। यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता नो एंट्री में लिखा गया है, मतलब ऊपर जाना नहीं है।
अब मैं यहाँ पर गुंबद के बीच में आ गया हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर गुंबद कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक कलम को प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल का ओरिजिनल मॉडल रखा गया है, वो इस प्रकार से दिखता है। इन सभी के अलावा यहाँ महारानी विक्टोरिया का एक पियानो भी रखा गया है। अब इससे बाहर निकलने की बारी आ गई है और वीडियो समाप्त करने की भी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।